नमस्कार। आज मैनेजमेंट स्किल के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट स्किल होता क्या है। मैनेजमेंट मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके बिहाफ पर दूसरे व्यक्ति से काम करना और उन पर अपना कंट्रोल जमाना, वो मैनेजमेंट होता है। अब स्किल की बात हो रहा है तो स्किल में क्या होता है कि समझ, आप तो तभी दूसरे पर कंट्रोल कर सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं जब वो काम आपको खुद आता हो। तो इसी के रिगार्डिंग में ये सारे कंसेप्ट को लेकर मैं आज प्लानिंग किया हुआ है कि जानेंगे कि मैनेजमेंट स्किल क्या होता है। तो मैनेजमेंट स्किल में सबसे बेसिक जो चीज़ होता है, आपके पास एक एबिलिटी हो जो एग्जीक्यूट कर सको, ऑर्डर दे सको, मैसेज ट्रांसफ़र कर सको दूसरे पर्सन को, जो वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करे, ये होता है। दूसरी चीज़ कि मैनेजमेंट में हर वो टास्क आपको आता हो जिसके बिहाफ पर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये चीज़ें जो बेसिकली मैनेजमेंट में स्किल की जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है, वो बेसिकली बिना पढ़े बिना समझे वो चीज़ें नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके लिए तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर इसका यूटिलाइजेशन होना अनिवार्य हो जाता है। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सभी जगह इस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। सो स्किल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि आपके पास वो मैनेजमेंट करने की या वो प्लानिंग करने की या ऑर्गेनाइजेशन करने की या स्टाफिंग करने की, डायरेक्टिंग करने की, कंट्रोलिंग करने की, वो सारे अवेलेबिलिटी आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आप दूसरे को गाइड कर सको, दूसरे को समझा सको, दूसरे को बता सको कि इसी के बिहाफ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ जो इसके अंदर में पॉइंट है, उस पॉइंट को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि मैनेजमेंट स्किल में क्या क्या चीज़ें आता है। एक्सपीरियंस ज़रूरी है, रेगुलर बेसिस पर लर्निंग ज़रूरी है, जो हमारा मैनेजर है उसके अंदर एबिलिटी हो, दूसरे को गाइड कर सके, दूसरे से काम ले सके और वो सारे वो काम कर सके जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर सके, उसको समझा सके, उसको काम बता सके, उसको कहीं दिक्कत फंसे तो उसको जाकर उसको बेसिक चीज़ें समझा सके कि ये काम इस तरीके से होगा और ऐसे करना है, इतने टाइम में इसको फिनिश करना है। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे एबिलिटी ही मैनेजमेंट स्किल है। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो मैनेजमेंट वर्ड आते ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमें दूसरे को सिखाना है, दूसरे से काम लेना है, दूसरे को हमें ये बताना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमें इस टाइम में इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है और इजी वे में करना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आसानी से करना है। वो सारी चीज़ें आपको पहले से आता है तो आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज डिफ़िकल्टी होगी। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट स्किल। अब इसमें कुछ स्किल में भी टाइप्स हो जाते हैं। अब उसमें सबसे पहले टेक्निकल स्किल में आपको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बिहाफ पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना पड़ता है। आपको कंप्यूटर चलाने आना हो या आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना हो या आपको सॉफ्टवेयर पर कुछ काम करना हो, ये सारे काम आपको आना चाहिए, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप फेल हैं। तो इसमें टेक्निकल स्किल में यही है कि टेक्निकली स्किल इन्वॉल्व ए स्किल दैट गिवन टू द मैनेजर टू एबिलिटी एंड द नॉलेज टू यूज द वेराइटी ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज आपके पास होना चाहिए जिसके बिहाफ पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें।
मशीन को ऑपरेट करने आपको आना चाहिए, सॉफ्टवेयर हैंडल करने आना चाहिए, प्रोडक्शन में जो टूल्स है उसको कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए। ठीक है, सारे इक्विपमेंट जो भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो सारे यूज करने को आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं एक टेक्निकल स्किल में। तो मैनेजमेंट का ये एक पॉइंट है जिसमें टेक्निकली स्किल को हम इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल में हम जानते हैं कि एक मैनेजर जो होता है उसको बेसिकली नॉलेज इतना ज़्यादा होता है उस चीज़ के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में, कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम टाइम में कैसे अचीव करा सके और बिना कोई दिक्कत के सारे समस्या को किस तरीके से सॉल्व करना है वो सारे उनके पास नॉलेज होता है, बुक से पढ़े होते हैं, एक्सपीरियंस लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पास पहले से ही अवेलेबल होता है, सारी चीज़ क्लियर होता है। डिसीजन लेने के टाइमिंग में उनको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि मैं इस चीज़ को आसानी से कर सकता हूं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी दिक्कत परेशानी है सॉल्व करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सक्षम हूं। तो ये कंसेप्चुअल स्किल में तो आता है। दिस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। This involved that the skill managers present in terms of the knowledge and ability to abstract, think and the formulating ideas. The manager is able to see an entire the concept, analyze and diagnose a problem and find the creativity solution. This helps the manager to effectively predict their department and other business and whole may be faced। मतलब ये सारी चीज़ें कि पहले से प्रेडिक्ट करने आपको आना चाहिए कि क्या दिक्कतें आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने आता है, डायग्नोसिस करने आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि वो मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कतें हो सकता है वो पहले से ही आपको, अगर दिक्कत हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिक्कतें हैं, इसको इतने टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल स्किल में आता है कि आपको डिसीजन लेना है और अपने ऑब्जेक्टिव को टाइम से पूरा करना है। जितने भी बिजनेस में प्रॉब्लम आए, जो भी सिचुएशन आए, आपको उसको सॉल्व करने की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आप सॉल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। ये कंसेप्चुअल स्किल में आता है। दूसरा, मैनेजर को अपने जो एक्टिविटी है उसकी जो अपनी जो कार्य है उसको करने के लिए उसको बेसिकली अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम टाइमिंग में पूरा करना है। किसी भी सिचुएशन में हो वो अपने ऑब्जेक्टिव पर ही उसको फोकस होना चाहिए, उसी से उसकी अपनी प्लानिंग, अपनी ऑर्गेनाइजिंग, अपने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे कुछ उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल पर पूरी फोकस होना चाहिए और उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैनेजमेंट में तो यही चीज़ें था कि जब हम मैनेजमेंट कर रहे थे तो मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आ रहा था, इन्वॉल्व हो रहा था कि डीलिंग टू द पीपल, गाइड टू द पीपल, कम्युनिकेट विद द पीपल, मोटिवेट टू द पीपल, सारे डिस्ट्रीब्यूशन वर्क टू द पीपल, फाइंड आउट द एम्प्लॉइज एंड द motivational skill is required to involve in the organization to improve the knowledge and skill to the people। तो ये सारी चीज़ें था, तो उसके ब्याह पर हम चीज़ें जान गए। लेकिन अब आ जाता है बात कि आप तो मैनेजमेंट पढ़ लिए, लेकिन वो स्किल की अब उस स्किल को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, वो अब बात आता है। तो ये तीन चीज़ें बेसिक है जो कि मैनेजमेंट स्किल में आता है, जो अब तक हम दो क्लियर कर चुके हैं। तीसरा हम जानेंगे ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल स्किल। अब ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल स्किल में बिल्कुल क्लियर है कि आपको जो काम करना है वो आपको नहीं करना है, आपको अपने पर्सन से करवाना है। यही मैनेजमेंट होता है कि आपको काम नहीं करना है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ आपने सीखा हुआ है, लेकिन
काम आपके साथ साथ किसी और को करना है, किसी और से कराना है, गाइड करना है, कंट्रोल करना है और उन्हीं से सारे एक्टिविटी को फुलफ़िल कराना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें जानते हैं कि एक्सपेशली इसमें क्या है। द ह्यूमन और द इंटरपर्सनल स्किल आर द स्किल दैट प्रेजेंट द मैनेजर एबिलिटी टू इंटरेक्ट, वर्क और रिलेटेड टू इफेक्टिवली विद द पीपल। दिस स्किल enable to managers to make us to human potential in the company and the motivate and the employees for the better result। सिंपल सी बात, आपको अपने काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको सिखाना है जो आपने सीखा हुआ है, तभी वो काम कर सकेंगे। तो उनको उस काम के लिए उनको समझाना है, टाइम पर आपको प्रेजेंट होना है, उनकी एबिलिटी को और बढ़ाना है, हमेशा उनके साथ इंटरेक्ट रहना है ताकि वो काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ये ह्यूमन जो वर्ड आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है मैनेजमेंट में, क्योंकि ये अकेले नहीं किया जा सकता है, ये ग्रुप ऑफ वर्क है। तो आप ग्रुप ऑफ वर्क में तो आपको ये सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व होगा कि उसमें टॉप लेवल के लोग होंगे, मिडिल लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल लोग होंगे, तो उनके साथ आपको इंटरेक्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़े हैं। और मैनेजमेंट में यही सारी चीज़ें पढ़े हैं कि जो लोग होते हैं उनसे हमें काम कराना होता है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। सो बेसिकली हम यही देखते हैं कि अपना काम जब कराना होता है किसी से, तो अपनी नॉलेज की पार्ट को उनके साथ शेयर करना पड़ता है। शेयर के बिहाफ पर ही वो उस काम को कर पाता है और आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाता है। जब आपका कोई गोल होता है तो गोल आपका पर्सनल नहीं होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसमें अपने नॉलेज, अपने स्किल को दूसरे के साथ आपको शेयर करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको गाइड करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से उनको बताना पड़ता है, उनको जहाँ ज़रूरत पड़ता है उनको डेवलपमेंट करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको डिफरेंट टाइप से उनको गाइड किया जाता है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में उनको जो जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त कर सके। तो ये स्किल है। तो यही स्किल है। यही स्किल मतलब कि ये सारी जगह अवेलेबल है। सारे मैनेजमेंट के सारे जो मैनेजमेंट है वहाँ पर इसकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमने देखा इसमें फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, मैनेजर टाइप के लिए जितने वो लोग होते हैं उनका होता है। दूसरा डिपार्टमेंटल लेवल, जो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल लेवल पर मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं, डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हेड हो गया, ये सारे जो लोग होते हैं। उसके बाद वहाँ पर भी ये तीनों कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पर भी स्किल की ज़रूरत पड़ता है। लास्ट में जो बचता है वो होता है जो एम्प्लॉय मैनेजर होता है या स्टाफ होता है या जूनियर लेवल का मैनेजमेंट में अपना काम करता है, जो जूनियर मैनेजर होता है, या सेल्स डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर होता है या मार्केटिंग में कोई मैनेजर होता है। तो उनको भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी अगर बेसिकली ये नॉलेज नहीं जब तक होगा, जब तक वो अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये समस्या कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो ये एक ऐसा मतलब कि बेस पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट, जो कि आपको अपने टाइम के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूटिलाइज करना है। इसके लिए आपको लर्निंग प्रोसेस अब कंटिन्यू रखना है, डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। जहाँ से आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग में नॉलेज मिलता है उसको लेना है, यूटिलाइज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक नॉलेज प्रोसेस है, इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ये जहाँ पर भी जो भी समस्या आएगा वो नए तरीके से सीखने के लिए हमें अलग अलग सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी यूटिलाइज करते हैं। हम आगे की तरफ शिफ्ट होने के लिए भी हम नए नए नॉलेज, नए नए स्किल, नए नए डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते रहते हैं, ताकि हमारी जो
और भी प्रोजेक्ट जब तैयार करें या और भी कोई हमारा ऑब्जेक्टिव बने, उसके लिए भी इस चीज़ के लिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हम आने वाले टाइम में जो मैनेजमेंट का जो टास्क है उसको पूरा करने में अपना 100%, 110% योगदान दे सके। तो ये अपना था मैनेजमेंट स्किल जो कि अभी हम जाने। तो आपको जब भी कभी भी मैनेजमेंट में आप जब भी एंट्री करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं तो आपको मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्किल का बेसिकली रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने टारगेट को, अपने गोल को टाइम से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।